स्वागत करते हैं डॉक्टर पवन सर। प्लीज आप आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। मैम, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी सर, प्रणाम। बिल्कुल आ रही है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्क्रीन भी आपकी शेयर हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल। जी तो आज के सेशन में जुड़े हुए आप सभी वाईटीएम फाइटर्स का मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहूंगा। और आप सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप सभी लोग आज के इस सेशन में अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल कर अटेंड किए हैं। और ईश्वर करे आप जो आज आप लोगों ने आज का जो टैगलाइन पढ़ा हुआ है कि हाउ टू बिकम ए डायमंड, तो मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि इस मीटिंग के समाप्त होते होते आप लोग के अंदर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी भावना प्रकट हो जिससे आप अपनी फैमिली के टाटा, अपनी फैमिली के आप एलन मस्क बन सके। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हुए मैं थोड़ा सा आप लोगों से अपना परिचय डिस्कस करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर पवन दुबे हुआ और दोस्तों मैं वाराणसी, बनारस, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और मुझे भी आप ही लोग की तरह ये वाईटीएम का अपॉर्चुनिटी मिला था और ऐसे लोगों के द्वारा मिला था। मैं उनको बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं जिनको मैं कभी जानता भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये व्यापार मुझे अनजान लोगों से मिला था, अनजान लोगों से समझाया गया था। और इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो मेरी समझ है वो लगभग 12-13 साल या इससे भी ज्यादा आप कहें तो हो सकता है कि हो चुका है। नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों जिस तरीके से पूरी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आज के डेट में आ रहा है, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी जो है फैल रही है। एक डाटा है कि हर साल हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं जिनके लिए गवर्नमेंट के पास आज के डेट में जॉब नहीं। मात्र 35 से 38% लोगों को, 40% लोगों तक जो है जॉब क्रिएट हो पा रहा है। उसके बाद 60% लोगों को अपने तरीके से अपनी जिंदगी को है, कितनी पूंजी है इसके हिसाब से व्यक्ति अपने धंधे के बारे में सोचता है, अपने व्यापार के बारे में सोचता है। जबकि दोस्तों बचपन से हमारे दिल और दिमाग में, हम लोग के जो माता पिता है, जब हम लोग पैदा होते हैं, जब हम लोग जन्म लेते हैं, तो हमारे माता पिता की हमसे इतनी उम्मीदें रहती हैं, हमारे परिवार की हमसे इतनी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, हमारे फैमिली का, हमारे खानदान का जो है जीवन परिचय बदल देगा, हमें गरीबी से अमीरी की तरफ लेके जाएगा, जैसे तमाम अपेक्षाएं हमसे हमारे परिवार के लोगों ने किया था। और जब पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई में भी हम लोग बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी जॉब प्रोफाइल हम लोग नहीं ले पाते। और ऐसे में दोस्तों क्या लगता है, जो जितने भी बच्चे आजकल आप देख रहे हैं, कोटा कोटा जो राजस्थान में आजकल इतना वहां पे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है कि वो ऐसा सुसाइड का कदम क्यों उठा रहे हैं? दोस्तों कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मैं अपने माता पिता के उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, मैं लाख प्रयास करने के बावजूद भी मैं जो है ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे माता पिता की जो उम्मीदें थी हमसे कर पाए, और उन लोग जो है जिंदगी से बेहतर उनको मौत लगता है और वो लोग मौत को दोस्तों गले लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों काश कि उनकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग जैसा व्यवस्था, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी एक पहलू उनकी जिंदगी में यदि आ गई होती, तो दोस्तों मेरा मानना है कि नेटवर्कर कभी भी सुसाइड नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर उसने कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नेटवर्कर किसी भी कंडीशन में सुसाइड तो नहीं करेगा। क्योंकि वो ये देख लेता है कि यार हमसे भी साधारण लोग, हमसे भी कम पढ़े लिखे लोग, हमसे भी कम कद काठी के लोग, हमसे भी कम स्मार्ट लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म से एक शानदार जिंदगी यहाँ पे जी सकते हैं। तो उनको एक जो है रेफरेंस मिल जाता है कि नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग हम भी करके यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों इस इंडस्ट्री में को देखते देखते अपने को भी ये समझ में आ चुका था कि चूंकि दोस्तों हम भी एक बहुत ही साधारण परिवार के रहने वाले हैं, हमारे पिताजी बिल्कुल साधारण से किसान रहे हैं। और दोस्तों
वहां से जो है जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जहां पे अपने पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। इवन हाई स्कूल का हमको याद है दोस्तों, हम लोग अपना फीस भी ढंग से नहीं दे पाते थे और बड़ी मुश्किलों में, बड़ी ही तंगी भरी जिंदगी हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है दोस्तों। और मैं समझ पा रहा हूँ कि ये मेरी सिर्फ कहानी नहीं है, मेरे जैसे, हमारे जैसे न जाने कितने लोग हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या किए हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम लोग आ ही चुके हैं, तो क्यों ना एक बार डायमंड का स्वाद चख लिया जाए। आज का दोस्तों हम लोग का जो टैग लाइन है कि हाउ टू बिकेम ए डायमंड, तो हम दोस्तों डायमंड कैसे बने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डायमंड क्यों बने। आज हम आपको बहुत ज्यादा जो है थियोरेटिकल बातों में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मैं आपके सामने प्रैक्टिकली एक डायमंड बैठ के बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं डायमंड कैसे लिया हूं, डायमंड कैसे मैं अचीव किया हूं, कितनी कठिन परिस्थितियों में हम लोगों ने डायमंड को अचीव किया है दोस्तों, मैं आज आपको उस चीज से रूबरू कराऊंगा। और इतनी कठिन सिचुएशन होने के बावजूद भी अगर डायमंड बना जा सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में जुड़े हुए हर एक लीडर जो आज आप लोग हमें सुन रहे हैं, मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप सभी लोग आज के डेट में यहाँ से आप डायमंड शिप लेके जाओगे, डायमंड 100% आप लोग दोस्तों बन जाओगे। दोस्तों, जब हम इस व्यापार को शुरुआत किए, तो हमने इस चीज में देखा था कि यहाँ पे डायमंड का जो सम्मान जब होता है ना दोस्तों, जब भी कोई बड़ा सेमिनार मीटिंग, जब बड़ी प्रोग्राम कंपनी के लेवल से होती है, तो दोस्तों डायमंड का जब स्टेज सम्मान होता है, वो दोस्तों देखने लायक रहता है। और जब हम लोग 5,000, 10,000, 20,000 की भीड़ में किसी गुमनाम सी जगह में बैठ के किसी डायमंड का सेलिब्रेशन देख रहे होते हैं, उसकी जीवनी सुन रहे होते हैं, उसका टेस्टिमोनियल सुन रहे होते हैं, तो अपने को लगता है कि अरे बाप रे बाप, काश कि मैं भी उस डायमंड वाले प्लेस पे जाता और मैं भी अपने दिलों की बात, मैं भी अपने फैमिली, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बता पाता। ऐसा अंदर से एकदम आग जैसा निकलता है दोस्तों। ये चीजें मैंने बहुत बार महसूस किया था कि यार मुझे भी उस स्टेज पे जाना है, मुझे भी वहां पे जाके पहुंचना है और मुझे जिंदगी में कभी मौका मिलेगा तो एक बार डायमंड जरूर बनूंगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 300-350 लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं और हम 300-350 लोग अगर डायमंड बनते हैं दोस्तों, तो हमारे आपके आसपास जहां पे आप रहते हो, वहां के 5-10 किलोमीटर की दूरी में आपकी वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का जो है संचार होता है। आपके आसपास का 10-15-20 किलोमीटर का जो आपका रेडियस होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा उम्मीदों से भर उठता है। जबकि हमारे आपके आसपास दोस्तों नेटवर्करों की भीड़ सी है। अलग अलग कंपनी में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तमाम प्रकार के नेटवर्कर हमारे आपके आसपास है दोस्तों, लेकिन वो डायमंड नहीं बन पाते। तो दोस्तों, ये चीज अपने दिमाग में आप लोग आज बैठा लेना कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आ चुके हैं, तो एक बार डायमंड जरूर बनना है। क्योंकि जब आप डायमंड बन जाते हो, तो न सिर्फ आपको अपनी कंपनी में सम्मान मिलता है, न सिर्फ आपको अपनी कंपनी के मैनेजमेंट, सारे टॉप अचीवर्स के बीच में बैठने का, जिंदगी जीने का अवसर मिलता है दोस्तों, बल्कि आप इस इंडस्ट्री के, आप एक तरीके से बेताज बादशाह माने जाते हैं। किसी भी कंपनी का लीडर, किसी भी कंपनी का नेटवर्कर जब आपको देखता है, जब उसको मालूम पड़ता है कि अरे यार ये तो बंदा डायमंड है, वो आपके पास आता है, बोलता है सर आप डायमंड हो। मतलब दोस्तों, ये हम आजकल हम लोग ये चीज फील कर पा रहे हैं कि जब मैं प्रेजेंटेशन देने के बाद उनको लास्ट में बताता हूँ कि सर मैं आज के डेट में डायमंड हूँ, यकीन मानो दोस्तों, इतनी इज्जत उनका हमें देखने का ऐसा नजरिया बदलता है कि वो देखते ही बनता है। सर लग ही नहीं रहा सर कि आप सर डायमंड हो। अरे बाप रे बाप, हमारा कितना बड़ा लग है कि मैं किसी डायमंड। दोस्तों समझ के देखना कि आप लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में कितना बड़ा काम कर सकते हो, कितना नाम कमा सकते हो आप। दोस्तों, जब आप डायमंड बनने के राह में जब चलते हो, शुरुआत आप अपना ध्यान देना कि आपको करना क्या है। मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप डायमंड कैसे बनोगे। आपके अंदर नो डाउट बिल्कुल चाहत है, तभी तो आप जो है कुछ चंद लोग, कुछ चंद सीरियस लोग आज की सेमिनार वेबिनार के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट किए हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की ललक है, इस बात की चाहत है कि मुझे भी डायमंड जाना है। तो दोस्तों, जब आप डायमंड बनते हो तो होता क्या है, जब आप डायमंड बनते हो दोस्तों, तो आप जिनको देखकर तरसते हो, जिनको देखकर हमें ये हम ये महसूस करते हैं, क्या इस व्यक्ति की लाइफ हो चुकी है, क्या इस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर परिवर्तन आ चुका है, कितना इनका रिकॉग्निशन हो रहा है, कितना इनका सम्मान हो रहा है। ये चीजें जब आप दोस्तों देखते हो और वैसे लोगों के बीच में आपको बैठने का अवसर मिलता है,
आप किसी भी बड़े फंक्शन में जब जाते हो तो आपकी जो आगे की 1, 2, 3 लाइन जो होती है, जो वीआईपी लाइन होती है, दोस्तों आप उस वीआईपी लाइन का हिस्सा बनते हो। और वाईटीएम में दोस्तों खासकर मैं बताऊं, वाईटीएम में हर 2 महीने पे, 3 महीने पे हमारे यशस्वी सीएमडी सर श्री कमल नारायण साहू सर, मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग ऐसे ईश्वर तुल्य व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली अपने अपने स्थान से जरूर बजाना दोस्तों। क्योंकि जी जी, थैंक यू सो मच सर कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। और दोस्तों सीएमडी सर ने इतना बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे नियत और अपना जो है सब कुछ अपने सामने ओपन करके रखा है कि मजा आ जाता है दोस्तों उनसे मिलने के बाद, उनको देखने के बाद। दोस्तों हर 2 से 3 महीने के बाद सीएमडी सर एक डायमंड मीटिंग करते हैं, एक डायमंड मीटिंग जो है अरेंज करते हैं, और वो अपने शहर का सबसे टॉप का होटल में रखा जाता है। जैसे अभी हम लोग कुछ दिनों, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले अभी हम लोग रायपुर गए थे, होटल क्लार्क जो छत्तीसगढ़ रायपुर का सबसे महंगा होटल है दोस्तों, वहां पे डायमंड के लिए बहुत शानदार अरेंजमेंट किया गया था। और दोस्तों सबसे खास बात होती है कि कंपनी फिर आपसे पूछने लगती है, कंपनी भी आपसे पूछती है कि सर आप बताइए कि अब हमारा ग्रोथ कैसे हो, अब हमारे लीडरों का ग्रोथ कैसा हो, हमारे प्रोडक्ट लाइन में क्या होना चाहिए, हमारे बिजनेस प्लान में ऐसी कौन सी चीज ऐड कर दी जाए जिससे हमारे लीडर्स का, हमारे जितने भी वाईटीएम फाइटर्स, जो लोग वाईटीएम के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनके भविष्य में नया चार चांद लग जाए। तो दोस्तों आपको ये अवसर मिलता है डायमंड बनने के बाद कि आप भी कंपनी के मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बन जाते हो। और ये दोस्तों अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं है। 100 करोड़ कंपनी की टर्नओवर करने वाली संस्था में यदि आपसे प्रश्न पूछे जाए कि सर आप बताओ कि लीडर्स का ग्रोथ कैसे होगा, हमारे प्रोडक्ट में और आप क्या चाहते हो, हमारे पैकेजिंग में आप क्या चाहते हो, हमारे टूर्स के अंदर आप क्या चाहते हो, यार मतलब अद्भुत फीलिंग आती है कि एक डायमंड बनने के बाद इतना बड़ा कंपनी के सीएमडी, इतने बड़े जो है मैनेजमेंट लोग हमसे आपसे जो है एडवाइस मांगते हैं। ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको तमाम प्रकार का स्टेज स्टेज से आपको जो है स्वागत मिलना, अपनी सोसाइटी के अंदर स्वागत मिलना, नेटवर्कर्स के बीच में आपको स्वागत सम्मान मिलना, जिस एरिया में आप रहते हो वहां पे आपकी इज्जत बढ़ जाती है दोस्तों। आपके नात रिश्तेदार दोस्तों के निगाहों में आप एक सक्सेसफुल, एक सफलतम व्यक्ति के रूप में दोस्तों आप जाने लगते हो। और उनको ये मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा डायमंड बन चुका है, ये बहुत जल्दी डबल डायमंड भी बनेगा, ये बहुत जल्दी ट्रिपल डायमंड बनेगा। बाप रे बाप, इसके इसकी बराबरी तो भैया आने वाले 2 साल 5 साल में एरिया में कोई व्यक्ति कर नहीं पाएगा। तो दोस्तों डायमंड बनने का ख्वाब इसलिए आपको रखना है कि आप पे, आपके ऊपर, आपके परिवार के, आपके माता पिता, यदि आप पिता है तो आपके बच्चे आपके ऊपर इतना गर्व करते हैं, इतना बड़ा परिवर्तन आपको अपने घर और समाज में देखने को मिलता है कि आपको लगता है कि आप जीते जी स्वर्ग का अनुभव कर रहे हो दोस्तों। ऐसी होती है डायमंड की लाइफ। हम तो दोस्तों, मैं इतना मतलब इतना खुश हम लोग रहते हैं कि यार इस संसार में, इस जीवन में डायमंड बन जाना नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। आप बनोगे कैसे डायमंड, जब ये इतनी बड़ी, पूरा समाज, पूरा पूरा आपका कंपनी, पूरा समाज, पूरा नेटवर्कर, पूरा टीम, पूरा मोहल्ला आपकी इज्जत को करने को अगर तैयार है दोस्तों, तो इस अचीवमेंट को हासिल कैसे किया जाए, आखिर क्या किया जाए कि आप डायमंड बन जाओ। जी हाँ दोस्तों, डायमंड आपकी कंपनी में 7वां रैंक होता है, 7वां रैंक होता है। और मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही दिल के साथ, बहुत ही ओपन हार्ट के साथ, और मुझे दोस्तों इतनी खुशी मिल रही है कि अभी जब हम लोग लोकल लेवल पे जब मीटिंग करते हैं बनारस के अंदर, चाहे प्रयागराज के अंदर, चाहे बिहार के अंदर, चाहे सोनभद्र के अंदर, चाहे जहां जहां पे मेरी टीमें हैं, तो दोस्तों वो मैं अपनी टीम के लिए करता हूं, लेकिन इतनी खुशी मिल रही है, मैं इतना धन्य अपने आप को फील कर रहा हूं कि मैं अपने टीम के अलावा बहुत सारे साथियों के लाइफ के अंदर कुछ परिवर्तन करने का मैं काम कर सकता हूँ। ये मुझे बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंद दे रहा है। आप लोग दोस्तों फील भी कर पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा ये इंडस्ट्री है, बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है दोस्तों, कि आपकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी के अंदर रोशनी फैलने वाली है। आज जहां लोग एक दूसरे को देख के नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को पैर खींच रहे हैं, टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं दोस्तों, वहीं पे जब आप एक डायमंड बन जाते हो तो आपके माध्यम से न जाने कितने परिवारों के अंदर दोस्तों खुशहाली आपके माध्यम से पहुंचने वाली होती है। दोस्तों
आपको अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे 7वां रैंक, आपको एक टारगेट लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखोगे नहीं, तो दोस्तों आपका पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एक टारगेट लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्किंग टारगेट। वर्किंग टारगेट होता है और एक आपका होता है गोल। गोल आपका हो गया डायमंड। आप समझ जाइए दोस्तों कि डायमंड जाते-जाते आप नियर अबाउट 20 से 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ चुके होते हैं। डायमंड जाते-जाते 20 से 25 लाख रुपए आपके खाते में आ चुके होते हैं और दोस्तों 20 से 25 लाख रुपए में आप अपने घर में एक आमूल-चूल परिवर्तन कर डालते हो। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख रुपए में आप 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर वाईटीएम के माध्यम से आप अपने अपने घरों के अंदर अपने परिवारों के अंदर एक आमूल-चूल परिवर्तन दोस्तों कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 20 से 25 लाख वो अमाउंट होता है। आपका 7वां रैंक डायमंड होता है और इसको आप लिख डालो, के अंदर आप डायमंड बन सकते हो। आप स्टार, गोल्ड, रूबी, जो भी रैंक पे हो, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति आज ज्वाइन कर रहा है, जो व्यक्ति आज ही ज्वाइन कर रहा है, वो भी व्यक्ति इस सेशन को लेने के बाद एग्जैक्टली 9 महीने के अंदर डायमंड बन जाएगा दोस्तों। कैसे बनेगा? आइए अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आप जैसे ही ज्वाइनिंग करते हो, आपका पहला रैंक होता है स्टार, और स्टार के लिए, हर रैंक के लिए आपको एक डे डिसाइड करना है कि मुझे इतने दिन के अंदर ये रैंक को हासिल कर लेना है। दोस्तों, आप अपने दम पे अपने नेटवर्क को खड़ा करने का अपने अंदर एक मादा पैदा कर लेना। मत किसी अपलाइन को देखना कि वो अपलाइन मुझे आके हेल्प करेगा, और मत किसी डाउन लाइन का जो है तलवे आपको चाटने हैं कि कोई डाउन लाइन आपको जो है ब्लैकमेल करे, कोई डाउन लाइन के सामने आपको झुकना पड़े। दोस्तों, संबंध आपको हर एक व्यक्ति से बेहतरीन बना के रखना है। हर एक सर, क्या व्यक्ति से मेरी संबंध। आवाज आ रही है? डॉक्टर पवन सर, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैम, आ रही है। सर, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप क्या स्क्रीन शेयर किए हुए हैं अपना? तो एक बार ना स्टॉप करके अगेन शेयर करें। कोई फाइल शेयर किया आपने सर स्क्रीन पे? अभी तो मैंने कोई स्क्रीन पे शेयर नहीं किया मैम। ओके, अभी अभी ठीक है, परफेक्ट सर। अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, देन आप ठीक है। शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। चलिए, तो दोस्तों, जब आपसे बात ही करना है तो स्क्रीन शेयर करने का, स्क्रीन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे जो है अच्छे-अच्छे पीपीटीज हैं। लेकिन दोस्तों, आज मेरी इच्छा है कि मैं आपसे स्वयं बात करता। मेरी इच्छा थी कि आपसे डायरेक्टली बात करूं। आज मैं पीपीटी का सहारा लेने का मेरा इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आप और हम डायरेक्टली इस बात को बात करें। मैं दिल से आपसे बात कर रहा हूं, दिल तक मेरी आपकी आवाज पहुंच रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूं दोस्तों। तो अब बात समझते हैं कि यदि यदि हम जो है डायमंड बनने का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमको अपने एक-एक रैंक के लिए अपना एक डे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस रैंक को कितना स्टार रैंक हो, या आज आप नए ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, तो आपको एक एक डेट डिसाइड कर लेना है कि 1 हफ्ते के अंदर, जस्ट विद इन 7 डेज, आपको स्टार रैंक हासिल कर लेना है। यानी आपको अपना एक लेफ्ट और अपना एक राइट व्यक्ति को आज आपको जाके बना करके आपको 1 हफ्ते के अंदर अपना स्टार रैंक अचीव कर ले। 1 हफ्ते में अगर आप दोस्तों स्टार रैंक अचीव कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग आप क्या करोगे अगले 10 दिन के लिए? जी हाँ दोस्तों, अगले 10 दिन में आपको ब्रॉन्ज रैंक भी अचीव करना है। अपने आप को दोस्तों बहुत अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। हम लोग करते क्या है कि अपने आप को बहुत ही एक्स्ट्रा समय देने लगते हैं, जिसके वजह से हमारी अचीवमेंट स्लो हो जाती है। और हमारी जब अचीवमेंट स्लो होती है, तो हमको किसी के भी सामने अपना प्रोफाइल ओपन करने में झिझक होती है, घबराहट होती है। वो पूछता है कि सर, आप कब से ज्वाइनिंग किए हो, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपकी इनकम क्या है? तो वहां पे दोस्तों हमको आपको झेपने की जरूरत पड़ने लगती है। तो इसलिए मेरा यही कहना रहेगा कि जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो, आप अपना एक जो है टारगेट सेट करिए, वर्किंग टारगेट सेट करिए कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर स्टार, और अगले एक स्टार बनने के अगले 10 दिन के अंदर 22 सिस्टम मुझे ब्रॉन्ज रैंक अचीव करना है। ब्रॉन्ज रैंक अचीव अगर आप कर लेते हो दोस्तों 22 सिस्टम, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है सिल्वर का। अब सिल्वर के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों, अगेन 15 दिन। जी हाँ दोस्तों, अगेन आप 15 दिन का वहां से टारगेट सेट करना।
और 15 दिन के अंदर आप प्रयास करोगे, अपनी टीम के साथ मिलकर स्ट्रेटजी के साथ आप वर्क करोगे, तो दोस्त आप 15 दिन के अंदर अपना जो है सिल्वर रैंक भी यहाँ पे आप हासिल कर सकते हो। अब दोस्तों सिल्वर रैंक अचीव करते करते आपके पास जो टीम साइज हो जाती है वो लगभग 35-36 लोगों की हो जाती है। 35-36 लोग लेफ्ट में और 35-36 लोगों की संख्या राइट में, लगभग 36 दूनी 72 लोगों की टीम अब दोस्तों आपकी हो जाती है। और 72 लोगों के साथ सिल्वर रैंक रैंक एक ऐसा शानदार रैंक होता है जहां से अब आपको लीडरशिप दोस्तों करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि स्टार आप अकेले बन सकते हो, ब्रॉन्ज भी ताकत लगा के आप अकेले बन सकते हो, लेकिन दोस्तों सिल्वर में आपको अपने कुछ लीडर्स को ब्रॉन्ज लेके जाना है। ये ध्यान रखें कि सिल्वर में जब आप जाएं तो आपके लेफ्ट में और आपके राइट में कम से कम एक या दो एक या दो व्यक्ति आपके लेफ्ट राइट में ब्रॉन्ज दोस्तों बन जाएं, और आप अपने उन्हीं ब्रॉन्ज लीडर्स के साथ, आप अपने उसी एक्टिव स्टार लीडर के साथ अपना एक कम्युनिटी बनाना, अपना एक एक अलग से ग्रुप बनाना। अगर आप ब्रॉन्ज बन गए, आप सिल्वर तक पहुंच गए, तो अपना आपका सिल्वर रैंक के व्यक्ति का अपना खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप हो जाना चाहिए। जबकि सिल्वर रैंक के बाद दोस्तों अब जो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होता है पर्ल का, और पर्ल में आपको 75 लेफ्ट और 75 राइट की मैचिंग करानी होती है। अब दोस्तों अगर आपके पास 72 लोगों की टीम हो चुकी है, आपने अपना एक जो है शानदार तरीके से आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, और इवन आपने अपने ग्रुप का कोई नाम भी रख लिया, आप अपने ग्रुप का कोई जबरदस्त नाम भी रखिए। दोस्तों देखिए, आप अपनी टीम के फाउंडर हो। आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हो, मैं यही समझ के बात कर रहा हूं कि आप सब लोग आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर आप लोग डायमंड जा रहे हो। तो आप सभी का अपना खुद का एक ग्रुप होना चाहिए, और सिल्वर रैंक के बाद दोस्तों आप अपने ग्रुप का एक नामकरण भी कर दीजिए। आप अपने उस ग्रुप का नामकरण अपने कुछ चुनिंदा लीडर्स के माध्यम से बात करिए कि दोस्तों क्या लगता है कि अगर मैं अपने ग्रुप का नाम ये रख दूं, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग अपने ग्रुप का नाम चैंपियन ग्रुप रख सकते हैं, कुछ लोग अपने ग्रुप का नाम टाइगर ग्रुप रख सकते हैं, कुछ लोग फाइटर रख सकते हैं, कुछ लोग सिंघम रख सकते हैं। यानी जो कुछ भी आपको जोश देता हो, जो भी ग्रुप का नाम आपको जोश देता हो, ताकत देती हो, वही अपने ग्रुप का दोस्तों अपने आप नाम रख लीजिए। और अब आप सारे लोग 36 दूनी 72 लोग मिलके, आपकी पूरी सिल्वर की जितनी भी टीम होती है, सब लोग मिलके उस नाम को, जैसे आज के डेट में टीम देवव्रत मौर्य, जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने महागुरु श्री देवव्रत मौर्य सर के लिए जोरदार तालियां आप लोगों से चाहूंगा दोस्तों। हमारे लेजेंडरी लेजेंडरी लीडर श्री देवव्रत मौर्य सर, क्या गजब की पर्सनालिटी है दोस्तों, अद्भुत व्यक्तित्व है, मजा आ जाता है दोस्तों उनका नाम बस लेकर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे कंपनी के कितने शानदार शानदार लीडर है आज की डेट में। दोस्तों समझिएगा कि आज टीम देवव्रत मौर्य का कितना नाम है। आज टीम देवव्रत मौर्य का पूरे वाईटीएम ग्रुप में, और सिर्फ वाईटीएम ही नहीं दोस्तों, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में टीम देवव्रत मौर्य का एक जबरदस्त नाम है। आपका भी एक विजन होना चाहिए कि जब आप प्लेटिनम बने, जब आप टोपाज बने, तो आपका भी टीम का ग्रुप का एक नाम जो है आगे जाना चाहिए। आप भी, आप कोई कोई अपना पर्सनल नाम भी सही बना सकता है, या कोई आप ग्रुप के भी नाम से बना सकते हो दोस्तों। ये सब विजन, यही सब चीजें आपको ले जाके आपको आगे जाके इंटरप्राइजेस में कन्वर्ट कर देंगी दोस्तों। आप एक व्यक्ति नहीं हो, आप एक व्यक्तित्व बन जाते हो। आप एक व्यक्तित्व नहीं, आप एक पूरा इंटरप्राइज, आप एक फैक्ट्री बन जाने वाले हो दोस्तों डायमंड बनने के बाद। जी हाँ दोस्तों, तो सिल्वर रैंक पे जब आप पहुंचते हो, तो सिल्वर रैंक पे आपको प्लानिंग ये करनी है कि सिल्वर रैंक से 1 महीने आपको समय पूरा लेना है पर्ल बनने में। सिल्वर रैंक से 1 महीना आपको लगना चाहिए पर्ल बनने में। और सिल्वर रैंक के लीडर को क्या करना है, अभी तक दोस्तों शायद आपको ये नहीं बताया गया होगा। अगर बताया गया होगा तो एक बार फिर से आप नोट कर लेना। सिल्वर रैंक के व्यक्ति को अपने डायमंड से संपर्क में आपको आ जाना है। सिल्वर बनते बनते, और आपका डायमंड भी ऊपर से आपको देख रहा होता है कि मेरे टीम में कौन बंदा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और डायमंड को कैसे लोग पसंद, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। डायमंड को वैसे लोग पसंद हैं जो डायमंड से बोलते हैं कि सर, मेरे शहर में मैं एक मीटिंग रख रहा हूं, प्लीज आप आ जाइए। अब एक सिल्वर रैंक पे अगर दोस्तों आप मीटिंग रखोगे, आप लोग की 72 की टीम है, और मैं कहता हूं कि 72 छोड़ दो,
आप 35 से 40 लोग को भी बैठा सकते हो अगर मीटिंग में, तो आपके डायमंड आपको समय दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, वाईटीएम के डायमंड बहुत ज्यादा भौकाल में विश्वास नहीं रखते हैं। वाईटीएम के डायमंड को अगर आप 35-40 लोगों की भी टीम को इकट्ठा करके आप कॉल करते हो, तो वाईटीएम का डायमंड आपके 35 से 40 लोगों का एक शानदार बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम जाके आपके शहर में, आपके मार्केट के अंदर करके आएगा दोस्तों। अब अगर 35 लोग, अगर सब 72 लोगों में से मात्र 35 लोग आप वहां पे बैठते हो, और 35 लोग जब वहां पे एक एक दो दो व्यक्ति को भी अगर आप नए लेके आओगे दोस्तों, तो अगली बार, मैं नहीं कह रहा हूं कि पहली बार में आपका सब कुछ हो जाएगा, अगली बार के लिए आपकी जो प्लानिंग बनेगी, अगली बार में अगर दो दो लोग भी आप लेके आओगे तो 70 नए लोग हो जाएंगे, और 35 आप बचोगे। लगभग 100 प्लस लोगों की मीटिंग आपकी टीम में स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको वादा करता हूं, सिर्फ 2 बीडीपी, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 बीडीपी करते करते आप सिल्वर से पर्ल बन जाओगे। और दोस्तों मैं ऐसे ही किया था, मैंने ऐसा ही किया था। मैं अपने डायमंड लीडर का दोस्तों ऐसे ही टाइम लेता था। जब मैं ज्वाइनिंग किया था बनारस में, तो मेरे अपलाइन सिल्वर थे, वो भी ब्राउन सिल्वर लोग ही थे। तो हमारे अपलाइन में आते हैं डॉक्टर योगेंद्र सर, जो गोरखपुर देवरिया से हैं। उनका समय दोस्तों हम लोग को मिलता था, और मुझे याद है कि जब हम ज्वाइनिंग किए थे, तो डॉक्टर योगेंद्र सर जो आज के डेट में ट्रिपल डायमंड है, वो उस टाइम लेवल पे वो पर्ल या गोल्ड रैंक पे हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, अब सोच के देखिए कि हम लोग तो डायमंड देखने के लिए भी तरसते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसी बात नहीं है। आज के डेट में सिल्वर रैंक अगर 35, 40, 50 लोग की मीटिंग रख रहा है, तो उसको डायमंड की मीटिंग मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने 1 या 2 मीटिंग किया, और मेरा आप विश्वास करना, जब डायमंड स्टेज से जब गरजता है ना, तो आपके जितने भी हॉल में नए लीडर आए हुए होते हैं, जिनको आप लोग इनवाइट करवा के बैठाए होते हैं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है खुशी मैम? जी सर। ओके। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं मैम, जी सर। एक सेकंड। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से जब जैसे ही आप जो है एक से दो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1 से 2 बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम यदि आप लोग दोस्तों करते हो अपनी टीम के अंदर, तो आप देखते हो कि आपका जो है पर्ल रैंक बड़े ही आसानी से आप लोग जो है यहाँ पे अचीव कर लेते हैं। और पर्ल रैंक अचीव करने के बाद अब आपका टारगेट होना चाहिए, जो कि 175 मैचिंग से होने वाली है, गोल्ड रैंक की। जी हाँ दोस्तों, 175 पॉइंट की मैचिंग कराने के लिए आपको यही चीज अपनी टीम के अंदर ये डेवलप करना है। जब आप पर्ल बनते हैं, तो आपकी टीम के अंदर बहुत सारे ब्रॉन्ज बने होते हैं, बहुत सारे लोग स्टार होते हैं, बहुत सारे लोग सिल्वर होते हैं। और जो सिल्वर रैंक का जो व्यक्ति होता है, जो सिल्वर रैंक का जो लीडर होता है, वो ये देखता है कि मेरे गुरुजी सिल्वर रैंक पे कैसे मीटिंग अरेंज किया करते थे। और दोस्तों, सिल्वर रैंक पे आपका मीटिंग जब आप अरेंज करते हो, आप कैसे होटल बुक करते हो, आप कैसे माइक वाले से, म्यूजिक वाले से बात करते हो, आप कैसे जो है माला फूल की व्यवस्था करते हो, कैसे स्टेज की व्यवस्था करते हो, कैसे आप एंकर छांटते हो, किसको आप प्लान के लिए सेट करते हो, किसको आप प्रोडक्ट बतवाते हो, कैसे आप प्रोडक्ट बताने के बाद टेस्टमनी दिलवाते हो प्रोडक्ट का, फिर आप कैसे बिजनेस प्लान शेयर करने के बाद लीडर्स का रिकॉग्निशन करते हो, ये सारी चीजें आपकी टीम दोस्तों सीख रही होती है। एक्चुअल में होता क्या है, डायमंड सिर्फ एक रैंक नहीं है दोस्तों, डायमंड एक प्रकार की डिग्री होती है। एक डायमंड को ये बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि एक सेमिनार कैसे आयोजित किया जाता है, कैसे आप जो है होटल बुक करते हो, कैसे होटल से आप जो है नेगोशिएशन करें कि आपको कम खर्चे में आप अपने लोगों को नाश्ता भी करवा दें, अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट भी करवा दें,
कैसे आप जो है प्रोजेक्टर वाले को बात करते हो, यानी आपको एक-एक चीज़ की जो नॉलेज होती है दोस्तों, ये जब आप सीख जाओगे, तब जाके आप अपनी टीम के अंदर ये चीज़ डुप्लीकेट कर पाते हो। आपकी टीम ये देख रही होती है कि हमारे जो लीडर हैं, वो सिल्वर रैंक से ही कैसे जो है टीम को अरेंज करना चालू कर दिए, कैसे फंक्शन ये लोग जो है ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिए। ये चीजें दोस्तों आपको बहुत ही मायने रखती, बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। आपके टीम के अंदर एंकर पैदा होने लगते हैं, आपकी टीम के अंदर प्लान देने वाले पैदा होने लगते हैं, और आपकी टीम के अंदर जो है प्रोडक्ट बताने वाले, यानी कंप्लीट लीडरों की आपकी एक अच्छी कम्युनिटी बन जाती है। अगर आप एक सिल्वर रैंक हैं, इस सेशन में जितने भी हमारे सिल्वर रैंक के दोस्त हैं, जो भी लीडर हैं, आप लोग दोस्तों ये चीज ठान लीजिए, आप लोग मीटिंग रखिए और मीटिंग रखकर अपने डायमंड को इनवाइट करना चालू कर दीजिए। और आप देखेंगे, कहते हैं ना कि जो कोयले होते हैं ना, जो कोयले होते हैं, अगर उनको आप दूर दूर रख दोगे तो सारे बुझ जाएंगे, लेकिन उन्हीं सारे कोयले को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर दोगे ना, तो सारे कोयले जल उठते हैं। सारे कोयले के अंदर जो ऊर्जा धधकने लगती है, यही काम करता है, सभी कोयलों को एक पास लाने का काम करता है मीटिंग। और सिल्वर रैंक से जो भी लीडर, मैं वादा कर रहा हूं, मैं लिखित में दे सकता हूं, जो लीडर सिल्वर रैंक से हर महीने एक बीडीपी और एक एलडीपी प्रोग्राम अगर करवाना स्टार्ट आप कर देंगे, तो महज 6 से 7 महीने, 8 महीने जाते-जाते दोस्त, आप डायमंडशिप ले जाओगे। आप नोट करके रखना, आप मिलोगे हमसे, कहीं न कहीं आपकी हमसे मुलाकात होगी और आप अपना एक्सपीरियंस हमको बताना कि सर होता कैसे है। अब मैं आपको ये भी बता दूँगा कि बीडीपी कैसे करवाइए। बीडीपी में दोस्तों बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आप अपने नए लोगों को, नए गेस्ट को अधिक से अधिक बुला के प्लान करवा सकते हो। एक व्यक्ति, आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति पूरे दिन में कितना प्लान कर सकता है। महज 4 से 5 प्लान करते-करते समय ढल जाता है और आदमी थक भी जाता है। तो अगर पूरे दिन में आप 4-5 प्लान करते हो, लेकिन दोस्त अगर आप बीडीपी रख दो, बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने शहर के अंदर, तो आप देखना कि आप अगर 50 लोग को, नए लोगों को अगर आप इनवाइट करके उस सेमिनार हॉल में बैठा देते हो, 50 नए लोगों को, तो उसी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर 50 प्लान हो जाते हैं। अगर आप 100 लोग नए लोगों को बैठा देते हो, आप लोग सभी लोग मिलके, एक सिल्वर की टीम 35-36 की बताया मैं, 35-36 की लेफ्ट में, 35-36 की राइट में, अगर 70-72 की टीम अगर आपकी बन चुकी है, 70-72 लोग मिलके अगर दो-दो को भी बैठाओगे, तो 150 लोग लगभग नए लोग बैठ जाएंगे और 2 घंटे में 150 नए प्लान हो जाएंगे। और दोस्तों बीडीपी का ऐसा माहौल होता है, एक अच्छा शानदार होटल में आप लोग रखिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग का जो लेवल है उसको हाई करके रखिए, लेवल को हाई करके रखिए। लोग करते क्या है ना, लो कैटेगरी की जगह पे मीटिंग शुरू कर देते हैं। दोस्तों लो कैटेगरी की जगह पे अगर आप मीटिंग रखवाओगे, तो लोगों को क्या परिवर्तन दिखाओगे, क्या परिवर्तन आप दिखा पाओगे? क्यों नहीं? आप तो, आपको दोस्तों देखिए, अगर आपको लगता है कि आप सबको लेकर पहाड़ पे चढ़ जाओगे, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि सभी व्यक्ति आपके साथ सफलता के शिखर पे पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको शुरुआत से क्या करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। हर व्यक्ति छांटता है कि मुझे कौन, अगर अगर आप मान लीजिए इसमें से बहुत सारे लोग किसान होंगे, तो अगर आपके यहाँ प्याज प्याज होता होगा, चाहे आम होता होगा, चाहे आलू होता होगा, कोई भी फल फ्रूट सब्जी अगर आपके यहाँ उगाते होंगे, तो उसमें छांटा जाता है कि कौन सा जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, कौन सा हमारे मार्केट में बिकेगा, कौन सा विदेश जाएगा, ठीक है ना, और कौन सा हमको अपने घर में खा लेना है। ऐसा छटनी होता है कि नहीं होता है? ये छटनी हर जगह होता है। ये सरकार में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है, नौकरी में भी होता है, धंधे में भी होता है, हर जगह दोस्तों छटनी होता है। ठीक है ना? तो आपको छांटोगे कैसे? आप यहाँ पे कैसे छांटोगे कि कौन सी एक्सपोर्ट क्वालिटी का लीडर आपके पास है? तो दोस्तों एक्सपोर्ट क्वालिटी की लीडर को आप छांटिए, क्योंकि जैसी आप टीम बनाओगे दोस्तों, वैसा ही आपका ग्रोथ होने वाला है। आप जो है, अगर एक रेस्टोरेंट को पकड़ते हो, होटल को पकड़ते हो, वहां पे आप 40 लोग 50 लोग अगर इकट्ठा होते हो, 100-100 रुपए का अगर आप कंट्रीब्यूशन करोगे, तो आराम से 4,000-5,000 रुपए आ जाता है। ठीक है, और ऊपर के जो कोर लीडर आपसे हैं, जैसे सिल्वर हो गए, पर्ल हो गए, गोल्ड हो गए, रूबी हो गए, डायमंड हो गए, बाकी का कुछ कंट्रीब्यूशन उनसे ले लीजिए और देखिए कि कितना बेहतरीन तरीके से आपका मीटिंग परफॉर्म होता है। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था करिए बढ़िया से। ठीक है, नाश्ता नहीं भी दोगे तो चलेगा। अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर अगर आप मीटिंग खत्म कर सकते हो, तो नाश्ता नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। सिर्फ पानी रख के भी आप काम करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नाश्ता देने की सर दोस्तों कोई जरूरत नहीं है,
है ना? अगर नाश्ता उसमें दे पाते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नाश्ता नहीं दे पा रहे हो, तो उसके लिए टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग दोस्तों इस तरीके से 100-100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करके जब एक अच्छे प्लेस पे मीटिंग रखोगे, वहां पे आदमी अभी देखिए मैं घर में अगर मैं टाई लगा के बैठा हूं दोस्तों, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं ना ऊपर एसी चल रहा है। टाई लगा के मैं बैठा हूं क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है। जी हाँ दोस्त, आप लोग जब रेस्टोरेंट में करोगे तो वहां पे एसी रहेगा, हॉल रहेगा, आप कोट पहन सकते हो, टाई पहन सकते हो, सारे के सारे जो भी महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, सब लोग का एक ड्रेसअप होगा, ड्रेसिंग सेंस होगा, सब लोग एक सीक्वेंस में बैठेंगे, शानदार सीटिंग अरेंजमेंट होगा। वो जब फोटो खींचोगे आप लोग, फोटो खींच के जब स्टेटस पे लगेगा, फेसबुक पे डलेगा, ग्रुप में डलेगा, तो दोस्तों ये समझ के देखो ना कि जो लोग आने के लिए आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनको आप प्लान देने वाले हो, आपका स्टेटस लोग चेक कर रहे हैं। मेरा स्टेटस एक एक दिन में 2-2 250-250 लोग स्टेटस देखते हैं, 200-200 लोग हमारा जो है फेसबुक स्टोरी देखते हैं। तो वो लोग जब हमसे मिलते हैं बोलते हैं, अरे यार पवन सर आप तो गजब जिंदगी में यार ग्रोथ कर रहे हो। उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मेरे जेब जेब में क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब वो लोग हमसे कहीं मिलते हैं ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ, उनका जो फेस एक्सप्रेशन होता है वो देखने लायक होता है। बोलता है अरे सर आपका तो गजब, मतलब हमेशा कोई ना कोई मीटिंग है, सेमिनार है, ट्रेनिंग है, माला है, फूल है, डीजे है, डांस है। यार वाईटीएम में हम लोग मौज ही तो मौज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस फार्मूले को पकड़ लेना, महीने में आपका एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। सिल्वर रैंक के लीडर, आप दोस्तों इस बात को, सिल्वर रैंक के लीडर लोग मिलके आप लोग काम करिए, आप देखना कितनी तेजी से आपका ग्रोथ होता है। सिल्वर से पर्ल, पर्ल से 1 महीने के बाद आप गोल्ड, पर्ल से 1 महीने के बाद आप गोल्ड जाओ दोस्तों, आप लोग को अपने ऊपर गर्व फील होगा। मैं गया था, मैं जा चुका हूं, इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं। मेरा दिसंबर में पर्ल हुआ था, जनवरी में मेरा गोल्ड हुआ था, फरवरी को छोड़ के मार्च मेरा जो है रूबी हुआ था। दोस्तों 1 महीने के अंदर पर्ल, 1 महीने के अंदर गोल्ड, अगले 2 महीने के अंदर रूबी हम लोग बने थे। ये दोस्तों हम लोगों ने स्पीड किया था, और इसका पूरा का पूरा श्रेय, मैं पूरा का पूरा श्रेय यही देना चाहूंगा कि मैं यही करता था। हम अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट करके हम लोग मीटिंग सेमिनार करवाते थे, और अच्छे जगह पे करवाते थे। 100-100 रुपए हम लोग कंट्रीब्यूट करके करते थे, और उन चीजों को देख के मार्केट के बड़े बड़े लीडर हम लोग के साथ आके ज्वाइनिंग करना चालू कर गए। और ये वजह थी दोस्तों कि जब आप अच्छी मीटिंग करोगे, अच्छी अच्छा ड्रेसिंग सेंस में आप लोग काम करोगे, यार घंटे 2 घंटे आपको टाई कोट पहनना है, तो क्यों ना एसी बैठ के किया जाए। हाँ, एक अच्छी जिंदगी जीने का आप लोग को अवसर मिल रहा है, जो लोग वहां पे आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, नए लोग को कन्वर्ट होना। मैं दोस्तों अभी तक मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने ऊपर घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, हमने जितनी भी मीटिंग आज तक किया है, जितनी भी मीटिंग हमने किया है, 100% नए लोग ज्वाइनिंग कर जाते हैं। मैं अपने लीडरों को ये बोलता हूँ, भाई देखो 100% अगर आप चाहते हो कि आपके जितने भी नए गेस्ट मीटिंग के अंदर आए, 100% अगर ज्वाइनिंग करते हो, 100% अगर ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो, तो जैसे मैं बोलता हूं वैसे करो। थोड़ा सा टफ लगेगा, है ना? गरीबी से निकल के थोड़ा सा अमीरियत में आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और दोस्त यहां से अगर आप एक बीडीपी, एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है कि उसमें सबसे पहला आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, पहले एक एंकर आएगा, एक एंकर थोड़ा सा ताली वाली बजवाएगा, माहौल शांत करेगा, 2-3 रिक्वेस्ट होता है कि बीच में कोई उठ के ना जाए, मोबाइल स्विच ऑफ करवा दे, चाहे वाइब्रेशन मोड पे डलवा दे, और बीच में कोई कुछ चीज पूछे ना, ऐसा इंस्ट्रक्शन के साथ में आप जो है मीटिंग का शुरुआत करवाइए। हाई पिच में मीटिंग को हमेशा हाई पिच में स्टार्ट कीजिए, 1 to 1 के जैसे बात मत करिए दोस्तों। आप मुझे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं सेमिनार हॉल में ही बात कर रहा हूँ। हाई पिच में दोस्तों क्या होता है ना कि हाई पिच में जब आप मीटिंग को उठाते हो ना, एक जब एंकर जो जो एंकरिंग करने जाए, विशेषकर से एंकर जो होता है मीटिंग का, अगर एंकर हाई पिच में जो है मीटिंग को जब उठाता है, तो दोस्तों पूरे मीटिंग का माहौल, मीटिंग का नहीं, जहां पे मीटिंग कर रहे हैं उसके आसपास 2-4 किलोमीटर का माहौल एकदम दमदार बन जाता है, जोश पैदा हो जाता है, एनर्जी जो है पैदा हो जाती है। और उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, पहले की जिंदगी, आज की जिंदगी, पहले की बीमारी, आज की बीमारी, है ना? फिर सोल्यूशन उसको दीजिए आयुर्वेद से कैसे होगा, फिर अपने प्रोडक्ट को फटाफट 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 प्रोडक्ट निकालिए, खटाखट खटाखट करके। हाँ, प्रोडक्ट निकालने के बाद जैसे आपने अपना प्रोडक्ट इंड किया, तुरंत जो है भीड़ में से आप अनाउंस, एंकर को बता करके भैया जैसे ही खत्म होता है, ताली बजवा के जो है, जो जो व्यक्ति प्रोडक्ट बताए थे उनके लिए ताली जबरदस्त बजवाइए। उसके बाद उनको जो है आराम से बैठने के लिए बोलिए, और उसी भीड़ में से
5 ऐसे लोगों को आप वहां पे स्टेज पे बुलाए जिनको प्रोडक्ट काम किया हो, जिन्होंने खुद के ऊपर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हो, वो ऐसे 5 लोगों को आप उस भीड़ से बुलाइए और स्टेज पर उनको माइक पकड़ा के उनका एक्सपीरियंस बतवाइए और देखिए फिर कैसा माहौल बनता है। ऐसा माहौल बनेगा दोस्त कि लोग आएंगे बोलेंगे यार गजब जगह पे हम लोग आ गए। उसके बाद आप तुरंत जो है वहां पे करने के बाद फिर प्लान चलवाते हो, बिजनेस प्लान को तगादक तरीके से चलवाइए एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ बिजनेस प्लान खटाक करके फेज 1 का प्लान खत्म करिए, फेज 2 के लिए बोल दीजिए कि भैया आप जिसके साथ आए थे उसके साथ कर लेना। फेज 2 फेज 2 के लिए आप ज्यादा वहां पे समय मत दीजिए। फेज 1 का प्लान दमदार तरीके से प्रमोट करिए और उसके बाद बोलना कि फेज 2 के लिए सर आप अपने जिस चीज के साथ आए थे उनके साथ समझ समझ लेना। फेज 1 करना होता है, फेज 2 तो अपने आप आता है। ऐसा बोल के फेज 1 का प्लान करके आप वहां पे खत्म करिए और उसको बाद बोलिए कि क्या सर जैसे आप लोगों ने 12 रैंक देखा और इस रैंक में से हमारे पास कुछ शानदार अचीवर हमारे आपके बीच में बैठे हुए हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे दोस्तों? आवाज आती है यस। अब उसके बाद आप जो है तुरंत वहां पे चाहे नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे आप एक सीक्वेंस में लोगों को बुला सकते हैं और फटाफट सबका रिकॉग्निशन करिए और सबको नोट बोलिए कि भैया नोट एक फार्मूला होता है, एन फॉर नेम, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, टी फॉर टीम और ई फॉर अर्निंग। ठीक है ना? यही यही शेयरिंग बोलने के लिए सबको दीजिए। नोट फार्मूला याद कर लीजिए, NOTE। नाम बताइए, वाईटीएम के अलावा आप क्या करते हो वो बता दीजिए। आपकी वाईटीएम में टीम कितनी बन चुकी है, साइज टीम की कितनी बन चुकी है और अभी तक आपने यहाँ से अर्निंग कितना किया। अर्निंग अगर आपने 800 किया तो यही बोले कि दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर पवन दुबे है। मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और मैं अपनी क्लिनिक चलाने के साथ साथ एक शानदार व्यापार वाईटीएम में जुड़ चुका हूँ जिसमें मैं स्टार बन चुका हूँ। और दोस्तों जैसे मैं स्टार बना, स्टार बनने के साथ साथ मेरी कुल 2 से 3 की टीम हो चुकी है और तो दोस्तों खास बात है कि मात्र 3 लोगों की टीम बनने से मेरे खाते में 800 रुपए आ चुके हैं दोस्तों। 800 800 को ऐसे बताइए जैसे आप 8 करोड़ बता रहे हो। इस तरीके से दोस्तों आपको अपना जो है शानदार टेस्टिमोनी देनी है और ये आपका जो है मीटिंग यहाँ पे समाप्त करिए। लास्ट में अपने जो है मेन लीडर जो आपका डायमंड जो आपका चीफ गेस्ट है वो आके एक शानदार क्लोजिंग करते हैं। वो अपने जिंदगी का स्ट्रगल बताते हैं। ठीक है, वो अपने जिंदगी का स्ट्रगल बताते हैं, उसके बाद फिर जिंदगी में वाईटीएम से परिवर्तन क्या है वो बता देते हैं और उसके बाद शानदार दोस्तों ताली बजती है। उसके बाद बैठिए सब लोग राउंड टेबल करिए, चाय पानी हो रहा है, मस्त बातें हो रही है, नए नए लोगों को अपने जो है साथ में बैठाइए और उनके जो प्रश्न पूछ के उनके साथ ज्वाइनिंग कराइए। 100% ज्वाइनिंग दोस्तों यहाँ से आपकी निकलेगी और सिल्वर रैंक के बाद आप लोग जो भी लोग सिल्वर आ चुके हैं, जो सिल्वर नहीं आ चुके हैं, आज से मात्र 15 दिन, जी हाँ दोस्तों, आज से मात्र 15 दिन के अंदर आपको सिल्वर बनना है। स्टार बनिए, ब्रॉन्ज बनिए, सिल्वर बनिए और सिल्वर के बाद आपको 20 दिन, 15 से 20 दिन समय दीजिए। 15 से 20 दिन समय देंगे अपने जो है पर्ल के लिए, आप एक शानदार तरीके से पर्ल बन जाएंगे। पर्ल के बाद अपने आप को 1 महीने का टाइम दीजिए गोल्ड बनने के लिए। पर्ल बनने के बाद 1 महीने का टारगेट सेट करके मुझे हर हाल में 1 महीने में गोल्ड बनना है। गोल्ड बनने के बाद आप अपने आप को अधिकतम 1.5 महीने का 45 दिन का समय दीजिए दोस्तों। 450 पॉइंट की मैचिंग कराने के लिए 45 दिन से ऊपर का समय अपने आप को मत देना। मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरा टारगेट गोल्ड के बाद रूबी बनने का 1 ही महीने का था, लेकिन उस टाइम जो लोग फरवरी 2022 में कंपनी में रहे होंगे उनको पता होगा कि उस टाइम क्या हुआ था। इसलिए मेरा फरवरी में न होकर मार्च में मेरा रूबी हुआ था। इसलिए फिर भी आप 45 दिन आपके लिए रूबी के लिए एनफ होता है। लोग 6-6 महीने से 8-8 महीने से 2-2 साल से अटके हुए गोल्ड पे, रूबी पे, क्योंकि दोस्तों आप लोग अपने आप को वर्किंग लक्ष्य नहीं दे रहे हो। वर्किंग अपने आप को आप लोग टारगेट नहीं सेट कर रहे हो। आप समय पास मत करो दोस्त। आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले लोग आपको देख रहे हैं और लोग आपको वॉच कर रहे हैं। लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद इतने स्लो रहोगे तो लोग आपके साथ कैसे ज्वाइनिंग करेंगे? आप स्लो मत रहिए दोस्त, आप परफॉर्मेंस करिए, दमदार तरीके से काम करिए, आगे आइए। सिल्वर रैंक आपका हो चुका है, आगे आ जाइए। मैं सिल्वर रैंक से दोस्तों आगे आया हूं और सिल्वर रैंक से अपने अपलाइन के साथ मैं शेयरिंग करता था। मैं ये कभी नहीं देखता था कि मेरा कमीशन कितना आया। मैं ये देखता था कि यार मैं लगाऊंगा तो भी मैं पाऊंगा। मैं हर धंधे में लगा के कमाया जाता है तो यहाँ भी कुछ लगाना पड़ेगा। मैं लगाता था दोस्तों। मैं जैसे अपने परिवार को, चाहे मैं क्रेडिट कार्ड से, चाहे लोन से, चाहे मेहनत करके, चाहे जो करके, जैसे मैं अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठाता हूं दोस्तों, वैसे मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाता हूं। आप मेरे किसी भी टीम मेंबर से बात करके देखिएगा,
किसी भी टीम मेंबर से आप बात करके देखिएगा, और हर सक्सेसफुल लीडर ऐसे ही करता है। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं दोस्तों, हर सक्सेसफुल डायमंड ऐसे ही काम करता है। वो आपको 1 रुपए आपसे वो जो है जबरदस्ती नहीं करेगा, 1 रुपए का आपसे वो बेईमानी करेगा, और ईमानदार होगा। आपको ईमानदार होना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक आपकी लाइफ में क्या हुआ, नहीं हुआ, उसको भूल जाइए। हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में जब होते हैं, सामाजिक जीवन में जब होते हैं, तो हमसे बहुत बार गलतियां हो जाती है अनचाहे में। कभी हम किसी का प्रोडक्ट हो सकता है खा चुके, हो सकता है किसी का पैसा हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आज से आप गांठ बांध लो, आज से आप गांठ बांध लो, किसी की क्रॉस लाइनिंग मत करो, किसी की टीम को टच मत करो। और अगर कोई टीम आपको छोड़ के जाता है तो परेशान भी मत हुई। अगर कोई दूसरी टीम का बंदा आपको अप्रोच कर रहा है तो उसको हाथ जोड़ लीजिए। और अगर आपकी टीम का कोई बंदा आपको छोड़ के जा रहा है तो परेशान भी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। छटनी हो रही मेरे दोस्त, छटनी हो रही है, आपका समय बचा। जो व्यक्ति आपको आगे जाके छोड़ने वाला था अभी छोड़ गया, आपके पास समय बचा ना भाई, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। किसी के आ जाने से बहुत ज्यादा खुशी मत हो जाना, और किसी के चले जाने से बहुत ज्यादा दुखी मत हो जाना, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आप लिखने चले हो। ठीक है ना? जब आप ताकत दिखाते हो, जब आप जज्बात दिखाते हो, जब आप पावर दिखाते हो, जब आप लीडरशिप दिखाते हो, और जब आपके सपनों में जान होता है, जब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं सर, हमको आपके साथ चलना है। ठीक है ना? आपको किसी के साथ नहीं जाना, लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपके साथ आए। ठीक है? ऐसा कुछ कर जाना है दोस्तों। तो ये मैं बता रहा हूं कि टर्निंग पॉइंट इज द सिल्वर रैंक। सिल्वर रैंक जिस दिन मैं बना था, मैं समझ गया था कि अब मुझे डायमंड जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरे पास 36 दूनी 72 की जो है आंकड़ा हो चुका है। 36 दूनी 72 का आंकड़ा जब आप किसी के सामने बैठ के बताते हो, सर मेरी 72 की टीम हो चुकी है। सर, एक बैंक मैनेजर होता है ना, स्टेट बैंक का बैंक मैनेजर हो, एचडीएफसी हो, आईसीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक का जो मैनेजर होता है, उसके साथ कितनी की टीम होती है? 8 लोगों की। 8 लोगों की टीम होती है एक बैंक मैनेजर की, और एक सिल्वर व्यक्ति की 72 की टीम होती है दोस्त। पैनल पे आपको दिखता है, आप सोच के देखिए कितनी दमदार तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और दोस्त, मैं फिर बोलूंगा कि हमारे सीएमडी सर ने ऐसा प्रोडक्ट दिया है। मैं तो आयुर्वेद में बहुत पुराना जो है मेरा एक्सपीरियंस है। आयुर्वेद ना तो ट्रेडिशनल मार्केट में, ना किसी नेटवर्क, मुझे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का भी अनुभव है दोस्तों। ऐसा प्रोडक्ट जैसा वाईटीएम का प्रोडक्ट है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ऐसा प्रोडक्ट का रिस्पांस कभी कहीं आज तक नहीं देखने को। चाहे हमारा पाइलेंट टैबलेट, पाइलेंट सिरप हो, लिबो टैबलेट हो, सीबक्तान हो, हिंदुरक्षा हो, कोलेस्टी हो, नॉर्मल एम हो, डाई एम्ब्रो हो, पंच तुलसी हो, दोस्तों एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप देख लीजिए, तो ऐसा प्रोडक्ट चमत्कारिक वास्तव में है। इसको हम लोग ऐसा आयुर्वेद भाई, मतलब अद्भुत। और ऐसे प्रोडक्ट के साथ ऐसे प्राइस, ऐसे प्रोडक्ट के साथ ऐसे प्राइस, और ऐसे प्राइस के साथ साथ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? ब्लॉक फ्रेंचाइजी से भी रैंक अचीव हो जाना, 51,000 की आईडी हो जाना, सीएनएफ से भी रैंक अचीव हो जाना, टूर अचीव हो जाना, मामूली बात है। गजब का प्लान है दोस्तों, गजब का पैसा आप लोग बना सकते हो, गजब की डायमंडशिप ले सकते हो। ध्यान रखना, सिल्वर रैंक से आपकी मीटिंग होनी चाहिए। और बाकी बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी कलाएं हैं। 4 बेसिक को हमेशा ध्यान रखना। 4 बेसिक, कभी आपका लिस्ट खत्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। लिस्ट बनाते रहना, लिस्ट बनाते रहो, इनवाइट करते रहो। प्लान जब आप दिखाओ तो जोड़ने के लिए मत दिखाओ। एक बंदे ने आपको आधे घंटे 1 घंटे का समय दिया ना, उसको थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे सुना। आप इतना, वो आईडी दे चाहे ना दे, वो पे आउट पेमेंट आपको दे चाहे ना दे, केवाईसी करे चाहे ना करे, आपको आधार कार्ड दे चाहे ना दे, 1 घंटा जो व्यक्ति आपको सुन ले, हाथ मिला के मुस्कुरा के दिल से बोलना, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना 1 घंटा समय दिया, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत अच्छा, मतलब मैं सर जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा सर। और मतलब ऐसा रॉयल एग्जिट करिए, ऐसा रॉयल एग्जिट करिए, बंदा बोले यार क्या गजब का बंदा मिला था, मैंने पैसा भी नहीं दिया, मैंने ज्वाइनिंग भी नहीं किया, फिर भी अगला इतना खुश होके गया। मुस्कुराते रहिए, स्माइल। गधे मुस्कुरा नहीं सकते, बैल मुस्कुरा नहीं सकते दोस्तों, कुत्ता नहीं मुस्कुरा सकता, बिल्ली नहीं मुस्कुरा सकती, लेकिन हम मुस्कुरा सकते हैं।
ईश्वर ने हमको सबसे बेहतरीन चीज मुस्कुराहट दिया है। और आप क्या कहते हैं ना कि स्माइलिंग इज द साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना? मुस्कुरा के बात करिए, चेहरे पे आपके। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ दोस्तों, बड़ा मजा आता है हमको भी, और इससे बड़ी ताकत भी मिलती है कि मायूसियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती हैं, खुदा कसम मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। और सिल्वर रैंक से प्लान प्लान पे पूरा कमांड रख लीजिए, लिस्ट बनाइए, इनविटेशन करिए, एसटीपी शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग दमदार तरीके से करते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। और आज आप लोगों से मैं बिना पीपीटी का, मेरा प्लानिंग पीपीटी तो बताऊं ना, मेरे पास बहुत सारा पीपीटी है दोस्तों, लेकिन आज मैं बिना स्लाइड का, बिना पीपीटी का आपसे बात करना चाह रहा था। और मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। और आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं, इन शुभकामनाओं के साथ कि जिस जिस व्यक्ति ने आज का ये सेशन दिल से सुना है, वो हर एक लीडर, वो हर एक व्यक्ति मात्र अगले 6 से 8 महीने के अंदर डायमंड जाएगा, ऐसा मैं आप लोगों से प्रॉमिस भी चाहूंगा। और ऐसी मेरी शुभकामनाएं, और ऐसा ही ईश्वर से मेरी कामना है कि आप लोग डायमंड बने दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच। जय वाईटीएम, जय वाईटीएम। ओवर टू खुशी मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब सेशन। सो चलिए, वैसे समय हो चुका है 9:30 को, फिर अगेन हम मिलते हैं बुक सेशन में सीएमडी शेर का। तो बहुत खूबसूरत सेशन के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप सभी अभी तक बने रहे हैं। सो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाओं के साथ में हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। शुभ रात्रि।